कार्तिक मास का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के चातुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दीपावली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक में तुलसी पूजन। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसीलिए इस महीने में श्री हरि विष्णु प्रिया महारानी तुलसी जी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसीलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन न करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग को बढ़ाने वाला सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक मास के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक मास में जरूर करें ये शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में ज़रूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा पर
दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन देव दिवाली भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते तो देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास दामोदर मास सर्वोत्तम, पवित्रम तथा सभी मासों में सर्वाधिक महिमामय है। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। यह महीना भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण है। कोई भी व्रत, यहाँ तक कि सबसे छोटा भी, बहुत बड़ा फल देगा। इसीलिए इस माह में व्रत और अनुष्ठान अच्छा होता है। कार्तिक महीने में तुलसी स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र और श्री हरि विष्णु भगवान का स्तोत्र का पाठ भी फलदायी होता है। मान्यता है कि इससे मरणोपरांत उत्तम लोक में स्थान की प्राप्ति होती है और धरती पर रहते हुए व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।